आज का जो क्लास होगा वो आपके जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का 2024 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। जो प्रोनाउन चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ना होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो बोलते हो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, देम सेल्फ्स, तो कहाँ पे सेल्फ लगेगा, कहाँ पे सेल्फ्स लगेगा, इससे किस प्रकार क्वेश्चन तैयार होता है, ये सब क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के अंतर्गत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से देखिए, बोर्ड पे देखा जाए। यहीं से अगर हम बढ़े, क्या अगर यहीं से हेडिंग डाला जाए, यहीं से यहाँ से थोड़ा हेडिंग डाला जाए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो पॉइंट होता है इसमें यानी ये देखना है कि कहाँ पे सेल्फ लग रहा है और कहाँ पे सेल्फ्स का यूज किया जा रहा है। अब एक बात समझिए, क्या कि ये जो सेल्फ होता है आपका, ये और इसी का जो है प्लुरल बनाते हैं हम लोग, प्लुरल बनाते हैं, जिसका प्लुरल सेल्फ का बनता है क्या, तो सेल्फ्स। यानी ये जो एफ है, ये एफ को हटाकर VES जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं हम लोग? VES जो है ऐड किया जाता है, ये VES ध्यान में रखना है। यानी एफ को हटाइए और VES लगाइए, तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे सेल्फ और इसका प्लुरल होता है सेल्फ्स। तो ये जो सेल्फ है ये है आपका सिंगुलर वर्ड, कैसा? सिंगुलर वर्ड। और ये होता है आपका प्लुरल वर्ड। कैसा वर्ड होता है वो? सेल्फ हो जाएगा प्लुरल और यहाँ से सेल्फ होगा आपका सिंगुलर वर्ड। अब ये ध्यान में रखना है कि जो सिंगुलर होगा उसके साथ यूज करना है सिंगुलर प्रोनाउन। ये किसके साथ यूज होगा भाई? तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। और ये यूज किया जाता है प्लुरल प्रोनाउन के साथ। ये किसके साथ यूज करेंगे? तो प्लुरल प्रोनाउन के साथ, क्योंकि ये प्लुरल है तो प्लुरल प्रोनाउन आएगा इसके साथ, और ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। यानी अब ये ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर होता है और कौन सा प्रोनाउन आपका प्लुरल होता है। अब एक बात बतलाइए, क्या अगर हम बोल दे आई, तो आई जो वर्ड होता है ये आपका सिंगुलर है। क्यों? यानी सीधा सीधी बात समझिए, इधर हम दे देते हैं सिंगुलर, या फिर इस तरह देखिए, एक तरफ हम दे रहे हैं सिंगुलर प्रोनाउन और एक तरफ प्लुरल प्रोनाउन। अब एक बात समझा जाए, ये जितना भी होता है क्या क्या, ध्यान से समझिए। आई, वी, यू, फिर है ही, फिर है सी, इट और फिर है दे। ये सारे के सारे प्रोनाउन। अगर बॉय के लिए यूज करना है तो ही भी चल सकता है, गर्ल के लिए यूज करना है तो सी के लिए हमको देना पड़ेगा प्रोनाउन। और ये जो है इसमें हमको सिंगुलर प्लुरल भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ से एक बात समझिए, क्या कि जो आई होता है, आई का मीनिंग मैं, तो आई तो सिंगुलर हो जाएगा और इसका जो है प्लुरल यहाँ पे अगर पूछा जाए तो वी होगा। ये यू आपका सिंगुलर भी होता है और यू आपका प्लुरल भी होता है। ये सब पहले भी बतलाए हैं, वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। यहाँ से ही भी सिंगुलर और सी भी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर, आगे दिया गया है दे, तो ये सबका जो है प्लुरल हो जाता है दे। यानी इट का भी कभी कभी प्लुरल जरूरत पड़े तो क्या देंगे? तो दे ग्रुप का यूज किया जाता है। जब हम प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां विशेष तौर पे इसको किया जाएगा। अब एक बात देखिए कि आई सिंगुलर है तो इसका प्लुरल अगर कहीं जरूरत पड़े तो वी, यू आपका सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, क्योंकि वी यू का मीनिंग होता है तुम या तुम लोग, ये सब पहले भी पढ़ाए हैं। यहाँ से ही, सी, इट सिंगुलर होगा और दे का मीनिंग होता है वे लोग, ये आपका प्लुरल सेक्शन में चला जाएगा। अब देखना है ये पॉइंट कि किसके साथ सेल्फ लगेगा
और किसके साथ सेल्फ्स लगेगा तो उसके कौन से वर्ड के साथ यूज किया जाता है। जैसे आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ्स। तो अब ये ध्यान में रखना है कि अगर सब्जेक्ट होगा तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन देंगे। ध्यान से सुनिए, एक तरफ हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट और इसके लिए एक तरफ हम लिख रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक बात समझा जाए, अगर सब्जेक्ट आपका आई हो तो आई के लिए माई में हमको ऐड करना है सेल्फ की, सेल्फ तो सिंगुलर है तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा सेल्फ और ये बन जाएगा माई सेल्फ। फिर है सेकेंड में वी के लिए आवर। अब एक बात समझिए, तो वी तो प्लूरल होता है तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा सेल्फ्स। क्या तो सेल्फ, और ये हो जाएगा आपका क्या तो आवर सेल्फ्स। क्या होगा हो आवर सेल्फ्स। फिर है यू। ध्यान से देखिए, ये जो योर है इसी में जुड़ता है तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है भाई यू, तो यू के साथ सेल्फ भी ऐड होगा और यू के साथ सेल्फ भी ऐड, सॉरी योर के साथ सेल्फ भी आएगा और योर के साथ सेल्फ भी आ सकता है। यानी ये मिलकर बनेगा क्या योर सेल्फ और यहाँ से ये हो जाएगा योर सेल्फ, ये भी सही। फिर आगे दिया गया है क्या, अगर ही हो तो ही के लिए हिम, अब प्लस इसमें सेल्फ ऐड होगा क्योंकि ये सिंगुलर है तो हो जाएगा आपका क्या तो हिम सेल्फ। फिर है सी के लिए देना हो तो हर सेल्फ, यानी हर में सेल्फ ऐड कीजिए, ये बन जाएगा आपका हर सेल्फ। फिर है क्या इट, इट के साथ ये सिंगुलर है तो इसके साथ सेल्फ ऐड किया जाए और ये बन जाएगा आपका इट सेल्फ। फिर अगर दे हो और प्लूरल हो तो दे के लिए भाई देम सेल्फ, देम अब प्लस सेल्फ्स क्योंकि प्लूरल है तो ये बन जाएगा देम सेल्फ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, देम सेल्फ्स। अब एक बात बतलाइए, अगर हम आपसे पूछे क्या कि अगर बॉय हो सिंगुलर में, बॉय सिंगुलर में तो ये ही ग्रुप चलेगा तो हिम सेल्फ। क्या चलेगा भाई हिम सेल्फ। अगर गर्ल हो, यहाँ से एक बात समझिए क्या कि अगर लड़की हो गर्ल और ये भी सिंगुलर हो तो इसके लिए देना पड़ेगा सी ग्रुप हर सेल्फ। और एक बात समझ लीजिए, क्योंकि अगर बॉय या गर्ल्स दोनों के लिए अगर प्लूरल में हो, बॉय भी अगर दो नाम में हो और गर्ल्स भी दो अगर हो तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ये ध्यान में रखोगे, देम सेल्फ्स चलता है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, ये आपका जो सेक्शन होता है ये दोनों को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, यू होता है आपका सेकेंड पर्सन और बाकी जितना भी बच जाएगा ये थर्ड पर्सन। तो आपको देखिए ये फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल चाहिए तो वी ग्रुप आप दे सकते हैं, और सेकेंड पर्सन में जो है यू आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ये भी ध्यान में रखना है। बाकी जितना भी बच जाएगा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल जरूरत पड़ेगा तो दे ग्रुप, और सिंगुलर अगर जरूरत पड़े तो आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। अब एक बात समझिए, अगर ये सब पॉइंट समझ में आया है तो इस पे बेस हम लोग अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या कि यहीं पे क्वेश्चन दिया गया है, यहां ध्यान से देखा जाए। हाँ, यहां पे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से पॉइंट को हम लोग देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, दिया गया है क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे क्या दिया गया है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको इसमें यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखा जाए। देखिए अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, ही है, तो ही के लिए यानी ही विल गो, वह जो है ही विल गो, वह जाएगा खुद, यानी खुद से इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही के लिए क्या देंगे तो हिमसेल्फ, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका
हिम सेल्फ, क्या होगा, ही के लिए हिम सेल्फ, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से एक बात समझिए कि यहाँ पे सी है तो सी के लिए देना पड़ेगा हर सेल्फ। यहाँ पे गर्ल्स है, ध्यान से, गर्ल्स में प्लुरल आ गया, तो ऐसा नहीं कि इसके लिए सी ग्रुप दे दीजिए, सी तो सिंगुलर होता है, तो सी का प्लुरल देना पड़ेगा तो दे होता है, तो गर्ल्स क्योंकि प्लुरल है तो दे ग्रुप चलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्फ्स, क्या होगा, देम सेल्फ्स। और यहाँ भी दे है तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा देम सेल्फ्स, ये ध्यान में रखोगे। यहाँ आई है तो आई के लिए हो जाएगा आपका माई सेल्फ, यानी आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। देखिए सब्जेक्ट जैसा रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर में वी के लिए हो जाएगा आवर सेल्फ्स, क्योंकि प्लुरल है तो प्लुरल में देना पड़ेगा। अब यहाँ पे यू फिल इन द ब्लैंक कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तो ये सिंगुलर को शो कर रहा है, एक आदमी को, तो यहाँ पे हो जाएगा योर सेल्फ, योर सेल्फ सिंगुलर वाला वर्ड, ये ध्यान में रखिएगा। अब आया भाई यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है क्या है, देखिए कि सम पीपल डेट मीन्स, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, पीपल तो प्लुरल वर्ड होता है, तो प्लुरल और पीपल आपका थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन दे, प्लुरल हो जाएगा आपका दे ग्रुप चलेगा, तो देम सेल्फ्स, यानी यहाँ से 9 नंबर में आंसर हो जाएगा देम सेल्फ्स। और यहाँ से किंग है, किंग मतलब राजा, एक आदमी, तो हिम सेल्फ, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर हिम सेल्फ। फिर है सी, तो यहाँ पे हो जाएगा हर सेल्फ, ये भी ध्यान में रखिएगा। आई है तो माई सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ। टीचर है, ध्यान से, गेव मी द बुक। एक बात बतलाइए, टीचर जो होता है वो तो मेल भी होता है और फीमेल भी है, यानी दोनों को भी दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉमन है, यानी टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन में मेल फीमेल इंडिकेट नहीं किया गया है तो आपको मेल को रिप्रेजेंट करके आपको देना पड़ेगा, यानी मेल को लेकर चलना पड़ेगा। अब एक बात बतलाइए, तो यहाँ से टीचर तो सिंगुलर है तो ही ग्रुप मेल को लेकर चलिए, तो ही के लिए क्या हो जाएगा हिम सेल्फ, ये ध्यान में रखोगे। माई मदर, तो मदर माँ के लिए क्या, तो सी ग्रुप, यानी हर सेल्फ, हर सेल्फ। यहाँ है दे, तो दे के लिए क्या आंसर हो जाएगा, तो देम सेल्फ्स, ये ध्यान में रखिएगा। अजीत और विजय, ध्यान से, ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या कि ये जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है अजीत और विजय, एक बात, अगर ही ग्रुप दीजिएगा तो केवल अजीत को दीजिएगा और नहीं तो केवल विजय को दीजिएगा। अब ये दोनों के लिए हमको देना है तो ये तो प्लुरल हो गया, और ये थर्ड पर्सन नाम होता है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के लिए तो दे ग्रुप देना पड़ेगा ना, क्योंकि दे है थर्ड पर्सन। तो एक बात बतलाइए, तो दे के लिए यहाँ पे आपको आंसर में क्या करना पड़ेगा, देम सेल्फ्स, ये ध्यान में रखो। आई है तो आई के लिए माई सेल्फ, और सी है, सी के लिए हर सेल्फ का यूज करना पड़ेगा। द हॉर्स, ध्यान से, द हॉर्स, हॉर्स को यानी एनिमल को नॉन लिविंग थिंग के कैटेगरी में रखा गया है, तो इट सेल्फ उसके लिए देना पड़ेगा। जो वस्तु होता है, जानवर होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, इट, और इट के लिए आपका आ जाएगा इट सेल्फ, क्या आएगा हो, इट सेल्फ का यूज किया जाएगा। यहाँ पे मैन है तो मैन के लिए ही ग्रुप डेट मीन्स हिम सेल्फ का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ से एक बात बतलाइए, यानी जो 2 नंबर आपके 12th में और कंपटीशन में तो आता ही है बहुत, इसमें बहुत सारा एडवांस क्वेश्चन बनता है, इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन 12th का एग्जाम होने वाला है 2024 में, ये फिक्स है। हर साल 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से दे ही देता है, पिछले साल तो 2 क्वेश्चन दिया था, तो ये जो है फिक्स कर लीजिए। अगर ये आज का क्लास देख लिए तो 2 से 3 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1 दे दिया जाए कहीं 1, तो 1 के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या दीजिएगा, तो 1 सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा। 1 का मीनिंग देखिए, 1 का मीनिंग ये आपको 1 पढ़ना भी पड़ेगा पार्टिकुलर। 1 का मीनिंग एक भी होता है, और 1 का मीनिंग प्रत्येक पे लागू होने वाला भी मैटर करता है। तो 1 का मीनिंग जब प्रत्येक पे लागू होने वाला हो तब 1 सेल्फ का यूज कीजिएगा, न तो एक पर होगा तो हर सेल्फ भी हो सकता है और हिम सेल्फ भी हो सकता है।
लेकिन वन का मीनिंग अगर प्रत्येक को शो करेगा तब ये वन सेल्फ का यूज किया जा सकता है। सेंटेंस में ऑप्शन देता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा माइंड लगाइएगा। बतलाइए, यानी ये जितना भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज पढ़ाए हैं, हमको लगता है कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। और देखिए, आप लोगों को करना क्या है कि अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक किया जाए और दोस्तों से थोड़ा शेयर कीजिए। बतलाइए कि हाँ, एक रितेश सर है, इंग्लिश पढ़ाते हैं बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। अभी तो बहुत सारा ट्रिक भी बतलाने वाले हैं, जैसे वॉइस 1 सेकेंड में एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, नरेशन 1 सेकेंड में एक क्वेश्चन बिल्कुल आप ही बनाइएगा। ये सब में कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है कहीं से। बशर्ते आपको करना क्या है कि रेगुलर इस चैनल पे बने रहिएगा। हम रेगुलर आपके लिए जो है क्लास इस पे हम अपलोड करते रहेंगे। चलिए, आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा ये हमको आपको कमेंट में बतलाना है और इसके लिए आपको जो है हम सोल्यूशन भी करेंगे। चलिए, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे। रितेश सर के साथ मिलते हैं अगले क्लास।